नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वैदिक काल में उपनिषद, वेदांत, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। हमने छोटे छोटे डायग्राम में बनाया था। उसमें हमने आपको प्रमुख ऋग्वेद के जो देवता थे उनके बारे में बताया था। ठीक है, विराट पुरुष, पंचजन और वेदांग और संहिता, वेद त्रयी, इनके बारे में छोटा छोटा डायग्राम बनाकर हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो जो वो टॉपिक था वो वहीं पर ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो वो वहाँ पर ख़त्म हो गया था। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। अब जैन धर्म के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इम्पॉर्टेंट है इस बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़, आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, यूपीएससी, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यहाँ तक कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी जो अभी हाल ही में जनवरी में होने वाला है, या यूपी के कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो टीचर से संबंधित हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसमें ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन ना आए हों। आप पिछले ईयर के पेपर उठा के देखेंगे, सारे जो भी इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री का पोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री का जो भी पार्ट होगा उसमें से उसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, खास करके जैन या बौद्ध धर्म वाले टॉपिक से। तो दोस्तों, आपको मैंने जो बताया है कि ये जो टॉपिक है इसमें कुछ ज़्यादा नई चीज़ें नहीं हैं, बस पुरानी चीज़ें हैं, उनको बस आपको थोड़ा सा याद करने वाली बात है। ठीक है, आपको चीज़ों को क्या करना है, याद करना है, शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिख लेना है, या आप जहाँ पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ पर इनके बारे में एक छोटा सा चिट बनाकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने सामने पेश कर लीजिए, या इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में याद करने का कोशिश कीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर में जितने ही भी क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आए हैं वो आप किरण पब्लिकेशन की जो जीएस की बुक आती है उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं, आप वहाँ से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के बारे में आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में और थोड़ा सा शॉर्ट में लिखाने की कोशिश करूंगा, जो काम की चीज़ें हैं हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फालतू चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ हम और भी उसी बीच बीच में अपना हंसी मजाक और जो भी बातचीत होंगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। तो आपने देखा हेडिंग यहाँ पर क्या पड़ी हुई है, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के बारे में जैसा मेरा स्टाइल है वो पहले परिचय, मैं आपको इनके बारे में परिचय देता हूँ। परिचय क्या होगा, जो जैन शब्द जो है जैन शब्द है वो क्या है, संस्कृत के एक जिन शब्द से बना है। ठीक है ना, संस्कृत के जिन शब्द से बना है जैन। ठीक है, अब जिन का अर्थ क्या होता है, जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता मतलब समझ रहे हैं ना, विनर, विजेता होता है। ठीक है, अब एक चीज होता है संस्थापक। संस्थापक को ये लोग क्या कहते थे, तीर्थकर बोलते थे। जैसे आप महावीर के बारे में पढ़ेंगे तो तीर्थकर तो वहाँ पे आता है, ये तीर्थक 23वें नंबर तीर्थकर, ये तीर्थकर होता है, तीर्थकर शब्द जाता है। तो तीर्थकर शब्द का मतलब क्या होता है, संस्थापक होता है। ठीक है, मतलब फाउंडर, किसने उसकी नींव रखी, फाउंडर। ठीक है, तो इसमें जो होता है कि महात्मा, महात्मा शब्द को वो लोग क्या बोलते हैं, निग्रंथ। क्या बोलते हैं, निग्रंथ। तो इसमें जिनका अर्थ होता है विजेता, संस्थापक को वो लोग तीर्थकर बोलते हैं, और महात्मा को निर्ग्रंथ कहते हैं जैन धर्म में। और सबसे पहली जो चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि प्रथम तीर्थकर कौन है जैन धर्म के। तो सबसे पहले आप याद करेंगे ऋषभ देव। ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल और एसएससी के सारे एग्जाम, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सब में पूछा गया है कि कौन है प्रथम तीर्थकर। तो पहले तीर्थकर कौन है, ऋषभ देव जैन धर्म के। ठीक है, चलिए अगली चीज देखते हैं, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में भी एग्जाम के बहुत बार पूछा जाता है, तो पार्श्वनाथ के बारे में देखते हैं। पहली चीज, ये किस नंबर के तीर्थकर हैं। तीर्थकर का नंबर मतलब मैंने बताया था क्या होता है, तीर्थकर का मतलब होता है संस्थापक। ठीक है ना, तो ये पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें नंबर के तीर्थकर थे। बार बार इनके बारे में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो पार्श्वनाथ क्या थे, 23वें नंबर के तीर्थकर थे। ठीक है, अब ये कहाँ के थे, ठीक है, किन किन के फादर का नाम क्या था, तो ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कहाँ के, काशी के राजा अश्वसेन के फादर थे, वो इनके पुत्र थे। ठीक है, अब इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी मतलब वही जहाँ इस समय मोदी जी क्या हैं, वहाँ के सांसद हैं, काशी के
वहाँ से क्या था, इनका क्या हुआ था, डेट वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, ठीक है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे, वाराणसी में जन्म हुआ था। अच्छा, इन्होंने अपने अनुयायी, अनुयायी का मतलब क्या होता है, फॉलो करने वाले, ठीक है ना, एक तरह से हिंदी में कहते थे चेला चपाड़े, ठीक है, जो इनके चेले थे, जिनको मतलब जो लोग इनको फॉलो करते थे उनको अनुयायी मतलब अनुयायी कहते हैं। इंस्टाग्राम वाले फॉलोअर्स नहीं, ना ही फेसबुक वाले फॉलोअर्स, ठीक है। पहले जो अनुयायी होते हैं जो इनके क्या करते थे, पद चिन्हों पर चलते थे, जो वो बताते थे उनका अनुसरण करते, मतलब उनको फॉलो करते थे, ठीक है, अपने जीवन में उतारते थे, उनको अनुयायी कहते थे। इंस्टाग्राम वाला फॉलोअर्स और फेसबुक वाला फॉलोअर्स वो अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है, वो सिर्फ एक तरह से कह सकते हो कि मोह माया है, ठीक। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को क्या बताया, चतुर्थयाम शिक्षा। चतुर्थयाम शिक्षा क्या होता है, अभी हम आगे आपको समझाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा अपने अनुयायी से कि भैया हम आपको 4 चीज़ें बताते हैं, उसको उन्होंने संस्कृत में बताया चतुर्थयाम शिक्षा। उन्होंने कहा कि ये चारों आप मतलब फॉलो करिए, ज़िंदगी में आप क्या रहेंगे, एकदम चंगे रहेंगे, अपने मतलब ज़िंदगी में खुश रहेंगे, ठीक है। मतलब इन्होंने बताया अगर जैन धर्म स्वीकार करना है, अगर इस ग्रुप में आना है जैन धर्म वाले, ठीक है, तो आपको ये 4 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जिससे आपकी जो जीवन होगा वो क्या होगा, अच्छा और सुखमयी होगा, ठीक है। तो वो 4 चीज़ें क्या थी उसके बारे में हम देखते हैं। पहला चतुर्थयाम शिक्षा के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। पहला चीज़ होता है सत्य। सत्य, अब सत्य क्या होता है, सत्य मतलब सदैव सत्य बोलना, ठीक है। सदैव सत्य बोलने का मतलब सही बोलना, सही चीज़ों को बताना। कुछ लोगों की तरह ऐसे मतलब नहीं होता है कि राम राज्य कह के आप दिखाइए और फिर आप संसद में ही खड़े होकर बोलिए, विधानसभा में खड़े होकर बोलिए कि नहीं हमारे यहाँ होने वाली सारी आगामी परीक्षाएं और जो पूर्व में हुई हैं वो सारी पारदर्शिता से हुई हैं। ये क्या होता है, झूठ होता है, ठीक है ना। लेकिन कोई कोई बोल देता है, ठीक, वो राम राज दिखाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हर पेपर में आप जानते हैं कि 20-20 लाख रुपए में सारी सीटें बिकती रहती हैं, धांधली होती रहती है, हम आपको सबको पता रहता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होते हैं, विधानसभा में खड़े होकर बोल देते हैं कि नहीं, जो पहली परीक्षाएं हुई थी वो बहुत सुनियोजित और सुरक्षित तरीके से बहुत अच्छे से हुई हैं, जो कि आप जानते हैं वो कहते हैं उसको झूठ, ठीक है। तो सत्य मतलब होता है सदैव सत्य बोलना। उन्होंने कहा कि आप अपने लाइफ में अगर खुश रहना चाहते हैं, अगर आप जैन धर्म में आना चाहते हैं, तो आपको 4 चीज़ों में पहली चीज़ है कि वो सत्य बोलना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कोई बोलता नहीं है, ठीक है। सत्य बोलेंगे तो बड़ा लफड़ा हो जाता है। तो वैसे पहली चीज़ इसमें क्या थी, सदैव सत्य बोलना। ये बोला उन्होंने, किसने, पार्श्वनाथ ने। उन्होंने कहा चतुर्थयाम शिक्षा का पहला रूल सदा सत्य बोलो, ठीक है। लोग तो बड़े खुश हुए, बोले चलो ठीक है, बोल के देख लेते हैं। फिर बोले चलो ठीक है बाबा जी दूसरा चीज़ बताओ। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा से परहेज करना है, मार काट खून खराबा नहीं करना है। लेकिन हमारे आप जैसे लोग कुछ होंगे जहाँ हमारे धरती पर इन सब चीज़ों का क्या हुआ, मतलब एक तरह से उत्पन्न हुई, एक तरह से यहाँ पर इनका जन्म हुआ। और हमारे ही आपके बीच में से कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि रसिया और जब यूक्रेन पर जो हमला हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है, ठीक है। वो हमारे आपके संबंध कैसे हैं वो हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर इनके रूल्स के हिसाब से देखा जाए कि अहिंसा हिंसा नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में, तो उस हिसाब से तो गलत है। रसिया जो है लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, ठीक है, लगातार उसके ऊपर वहाँ पर आप देखेंगे लोग मारे जा रहे हैं, मास में जेनोसाइड हो रहा है, लोगों को मार के बड़े बड़े गड्ढों में क्या हुआ है, दफना दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि नहीं, रसिया बहुत सही कर रहा है, कि वो वहाँ पर चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे से दोस्ती, हमारे मतलब देश से उस रसिया की दोस्ती है, ठीक है। वो हमारे युद्ध के टाइम पर साथ दिया था, वो अपनी जगह है। लेकिन एक मास लेवल पर जेनोसाइड का मतलब समझते हैं कि मतलब 100-100 200-200 लोगों को एक बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उसमें एक साथ डाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो मास लेवल पर वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है, लोगों को लगातार मिसाइलों से। आप ही सोचिए, आपके घर के आसपास अगर हर 2-2 5-5 मिनट में मिसाइलें गिरती रहें, बड़े बड़े बिल्डिंग जिसमें आप नीचे चाट पकौड़े खाते तो उस पर लगातार मिसाइलों की बमबारी हो, तो आप कितना सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। लेकिन तब भी हमारे आसपास के कुछ लोग रहने वाले उसको क्या करते हैं, सही साबित करते हैं, सही तुले रहते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मानवता के लिए ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें नहीं होना चाहिए, वो गलत हो रहा है। तो ये था अहिंसा। कुछ ज़्यादा ही लेक्चर हो गया, लेकिन वो क्या था कि हो जाता है कभी कभी। अगला चीज़ है आस्तेय चोरी वर्जित। आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करो, चोरी ना करो। चोरी का एक मामला क्या बताएं, इसको समझाने के लिए क्या एग्जांपल दिया जाए। चोरी, जैसे आपने अभी हाल ही में देखा होगा, वो तो रिश्वत में आ जाएगा, एक तरह से चोरी हमारी समझिए, चोरी ना करना। हाँ,
नहीं, वो अपरिग्रह में होगा। हम आपको बताते हैं चोरी न करना कि मतलब किसी का सामान मत चुराइए, ठीक है ना, क्योंकि आदमी बहुत मेहनत से चीज़ों को इकट्ठा करता है, लेकिन आप देखेंगे कोई झटके में उसको क्या करता है, रफू चक्कर हो जाता है लेके। तो उन्होंने बताया कि भैया देखो, अगर ये जैन धर्म में आना है ना, तो पहले आपको आस्ते मतलब चोरी नहीं करना है। आप इसमें, अगर आप इस ग्रुप में शामिल हो गए तो आप चोरी नहीं कर सकते, चोरी मत करिए। खैर ये कोई फॉलो नहीं करता, फ्री का आइटम कहीं भी दिखता आदमी उठा ही लेता है, ठीक है। ये आदमी का एक तरह से अब क्या है, सारे नहीं करते, एक आध दो पौध हर जगह होते हैं वैसे ही, लेकिन चोरी लगभग आप देखेंगे बड़े बड़े लेवल पे होता है। तो एक किसी टीचर ने मतलब ऐसे बताया था, मुझे उनकी बात याद है, चोरी सब करते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। कोई अगर नेता है तो वो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस में बड़े बड़े जगह पर हाथ मारता है, ठीक है, बड़े बड़े मतलब प्लाट्स खरीद लेता है चोरी से, बड़े बड़े जगह पर घोटाला करता है, ठीक। तो सब चोरी करते हैं अपने लेवल पे। वैसे ही कोई अगर दूध वाला है, अगर उसकी हैसियत से पानी मिलाने की है, ठीक है, वो पानी डाल के उसमें चोरी करता है। या कोई फिर और मिठाई वाला है तो वो उसमें क्या करता है, मिठाई में कोई क्वांटिटी में मिलावट कर देता है, उसमें वो चोरी कर सकता है। और कोई पुलिस वाला है तो वो रिश्वत चोरी ले ही रहा है, ठीक है, अच्छी चीज़ दिखी वो रख लिया थोड़ा बहुत। तो चोरी जो है अपने लेवल पे सब करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आस्ते मतलब चोरी नहीं करना है। एक होता है अगला, उन्होंने कहा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हुआ, उन्होंने कहा संपत्ति का संग्रह नहीं करना है, मतलब जो है खाओ पियो आगे बढ़ते रहो, उसको इकट्ठा नहीं करना है। अब हमारे यहाँ एक अभी आपने हाल ही में केस सुना होगा, पार चटर्जी पश्चिम बंगाल वाले, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के वो नेता थे, उनके यहाँ से अध्यापक घोटाला वहाँ पर टीचर्स घोटाला हुआ था। तो उनके यहाँ से 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए कैश में पकड़े जा रहे थे। झारखंड में एक आपने सुना होगा, पता नहीं कोई सिंगल करके IAS ऑफिसर थे, उनके यहाँ भी क्या हुआ 50 करोड़ 100 करोड़ के क्या हुए थे, कैश पकड़े गए थे, ठीक है। वो लोग सोचिए अपनी आय से अधिक संपत्ति जब आप इकट्ठा करने लेते थे, मतलब पार्श्वनाथ का कहने का मतलब था अगर आप संग्रह करने के आपके अंदर वो रहेगा, लालच रहेगा, तो आप गलत काम करेंगे। उनका बेसिकली कहने का ये मतलब था। अगर आप संग्रह करने का मोटिव आपके अंदर नहीं है तो आप जो पाएंगे उसमें खुश रहेंगे, ठीक है। तो वो लोग देखेंगे आप वो 100 करोड़ 200 करोड़, उनके अंदर क्या होता है, संपत्ति का लालच होता है, इकट्ठा करने की चाह होती है। बड़े बड़े प्लॉट्स, बड़े बड़े क्या करेंगे आप जब देखेंगे तो वो क्या करते हैं, इकट्ठा करने की जो उनकी भूख रहती है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, गलत काम करते हैं। इसीलिए पासनाथ को ये चीज़ें पता थी। उन्होंने कहा कि भैया अपरिग्रह मतलब संपत्ति जो है वो संग्रह नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर जैन धर्म में आना है तो आपको ये 4 चीज़ें फॉलो करनी होंगी। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो और रही बात चोरी, ये संपत्ति वाली, ये तो जाने नहीं वाली है, ठीक है। आप देखेंगे कहीं भी कोई बड़ी बिल्डिंग या कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल्स देखेंगे तो किसी न किसी राजनेता का होगा ही, ठीक है। तो पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली इन लोगों से बहुत चिढ़ है, इस वजह से बीच बीच में नाम आ ही जाता है। चलिए खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष था सुधवर्मन। क्या लिखा है, सुधवर्मन। ये सुघर्मन क्या लिखा है यार, हाँ सुघर्मन, ये क्या था, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष था, ठीक है। अगली चीज क्या थी, जैन धर्म जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। क्या हुआ था कि जब वो उन लोगों में क्या हुआ, बवाल हुआ। जैसा कि आप जानते ही हैं कोई भी बड़ी पार्टी होती है वो टूटकर बन ही जाती है। अब एग्जांपल ले लिया आप सपा में क्या हुआ, थोड़ा सा अनबन हुआ तो उनके चाचा ने क्या कर लिया, एक नई पार्टी बना ली, प्रसपा, ठीक है ना। प्रसपा मतलब वो सपा का ही टूटा था, उनके चाचा ने बना लिया था। तो वैसे ही जब जैन धर्म का विभाजन हुआ तो उन लोगों में थोड़ा सा मतभेद हुआ, थोड़ी सी तू मैं हुई। तो उनमें से 2 लोगों ने अपने 2 पार्टीशन कर लिए। एक का नाम था श्वेतांबर, एक का नाम था दिगंबर। अब श्वेतांबर से समझिए, जो श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले, ठीक है। दिगंबर मतलब ना कुछ पहनने वाला, ठीक है। आप जनरली देखेंगे आपको जैन धर्म में जो राजस्थान वगैरह साइड में आप देखेंगे तो वहाँ होते हैं वो क्या करते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और दिगंबर क्या होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते। आप आस्था चैनल पर देखेंगे तो बहुत सारे बाबा जो प्रवचन कहते हैं, कड़वे प्रवचन वाले, वो क्या होते हैं, दिगंबर की श्रेणी में आते हैं। श्वेतांबर एक और आते हैं, वो भी प्रवचन करते हैं, वो क्या होते हैं, श्वेतांबर की उसमें आते हैं श्रेणी में। अब देखो जो श्वेतांबर क्या थे, श्वेतांबर वे थे जो स्थूलभद्र के क्या करते थे, अनुयायी थे। जैसे 2 लोग जो पार्टीशन हुआ था, दोनों के नेता थे, एक का नाम था स्थूलभद्र, दूसरे का नाम था भद्रबाहु। तो जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, उनके जो चेले चपाटे थे, वो मिलकर क्या बनाए, श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर।
और जो भद्रबाहु के क्या थे अनुयायी, उनके जो चेले चपाड़े थे, कार्यकर्ता थे, वो मिलके क्या बनाए, दिगंबर। अभी मैं आपको समझे क्लियर करता हूँ। जैसे जब सपा में क्या हुआ, थोड़ा दरार पड़ी, तो क्या हुआ, अखिलेश यादव जी ने बनाया अपना सपा, उनका तो पहले से ही था, और जब उसमें से थोड़ा दरार पड़ी तो प्रसपा किसने बनाया, उनके चाचा जी ने। तो उनके जो चेले चपाड़े थे वो सपा में थे मानने वाले, और उनके जो चेले चपाड़े थे, उनके कार्यकर्ता, वो प्रसपा में गए। तो दो भाग में डिवाइड हुआ ना। तो वैसे ही हमारा जो जैन धर्म था दो भागों में डिवाइड हुआ, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर को कौन मानते थे, जो स्थूलभद्र, उनके नेता कौन थे, स्थूलभद्र जैसे सपा के अखिलेश यादव, और दिगंबर कौन थे, नेता थे भद्रबाहु जैसे उनके चाचा जी। तो वैसे इनको मानने वाले श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन हम आपको जाते जाते इसको एक बार रीकैप कर देते हैं, थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से आपको दोहरा देते हैं। ठीक है, जैन धर्म के बारे में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक में। सबसे पहले हमने आपको इसका परिचय दिया था। परिचय में हमने आपको बताया कि जो जैन शब्द है ना, ये जिन से, संस्कृत के एक जिन शब्द से बना हुआ है। ठीक, जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। विजेता मतलब विनर, जीतने वाला। ठीक, और तीर्थकर का मतलब होता है संस्थापक, फाउंडर, जो उसकी नींव रखता है उसको बोलते हैं संस्थापक या फिर तीर्थकर जैन धर्म की लैंग्वेज में। ठीक है, महात्मा को वो लोग क्या बोलते थे, निर्ग्रंथ। क्या बोलते थे, निर्ग्रंथ। और इसके प्रथम जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बार बार पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे या प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव। ठीक है, बार बार पूछा गया, इसलिए इसको एक स्टार और दे देते हैं। ठीक है, अब खुश। चलिए अगला चीज़ होता है, पूछा जाता है पार्श्वनाथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे जैन धर्म के, 23वें नंबर के तीर्थकर थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि 23वें नंबर के तीर्थकर थे। ठीक, इन्होंने ये कहाँ के थे, ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के एक राजा थे जिनका नाम अश्वसेन था, उनके ये पुत्र थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी, काशी, जहाँ के मोदी जी क्या हैं इस समय सांसद हैं। ठीक है, अगला चीज़ इन्होंने अपने न्याय से कहा पार्श्वनाथ ने, देखो भैया अगर आपको जैन धर्म में आना है आप आइए, शौक से आइए, लेकिन हमारी 4 शिक्षाएं हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, चतुर्थयाम शिक्षा। क्या नाम दिया था, चतुर्थयाम शिक्षा। अब उन्होंने चतुर्थयाम शिक्षा में क्या बताया, उन्होंने सबसे पहले कहा कि आपको सत्य बोलना है, सदैव सत्य बोलना है, सत्य सदैव सत्य बोलना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पहला हमारा जो रूल है वो है सत्य बोलना है। ठीक है, लोग मान गए, बोले ठीक है बोल लेंगे, लेकिन जानते हैं जैसा कि आप कोई बोलता है नहीं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसी ने विधानसभा में खड़े होकर बोला था कि सारे एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो पारदर्शिता तरीके से, सुरक्षित तरीके से हो रहे हैं, लेकिन जो कि हो नहीं रहा, आप अच्छे से जानते हैं। 10-10, 20-20 लाख में चीज़ें खरीदे और बेची जा रही हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, अहिंसा। उन्होंने कहा कि चलो सत्य मान गए, तो उन्होंने बोला ठीक है, बोला अहिंसा। अहिंसा मतलब ये कि आपको मार काट चीज़ों से दूर रहना है। मार काट चीज़ों से आपको दूर रहना है, मतलब हिंसा से परहेज करना है। ठीक है, आपको किसी भी परिस्थिति में आपको लड़ाई झगड़ा या मार काट नहीं करना है। तो जो भी आप देख ही रहे हैं कि जब इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हमारे विश्व में क्या है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूस ने क्या हुआ है, यूक्रेन में मास लेवल पर क्या किया है, जेनोसाइड, लोगों को मारा है, कत्लेआम मचाया है। भले ही वो ज़मीन के लिए है, उनके क्या डिस्प्यूट है वो बात अलग है, कि वो बातचीत ना करके सीधे मार पीट पे उतारू हो गए हैं ना, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पर हिंसा हो रही है। ठीक, अगली चीज़ का बोला था उन्होंने आस्ते। आस्ते मतलब होता है चोरी नहीं करना है। चोरी नहीं करना है, जैसा कि आप जानते हैं हर जगह हो रही है। ठीक है, साइकिल आप खाइए, 2 मिनट चाट के खाए, साइकिल गायब हो जाती है। ठीक है, 2 चक्के में क्या था, वो 2 व्हीलर में आपने लॉक नहीं लगाया, वो भी गायब हो जाती है। खड़े खड़े पर्स चोरी हो जा रहा है। तो मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कन्विंस किया कि अगर भैया इसमें आना है तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर अब ये चीज़ें होती है, ऐसा कोई ग्रुप होता, इंस्टाग्राम ग्रुप या कोई ऐसा ग्रुप बन जाए, व्हाट्सएप ग्रुप, की ये 4 चीज़ें फॉलो करनी है, तो हमको लगता है ग्रुप में सिर्फ एडमिन ही बचेगा। तो वैसे ही आस्ते मतलब चोरी ना करना उनका एक शर्त थी। फिर अगला चीज़ उन्होंने बताया अपरिग्रह, संपत्ति संग्रह नहीं करना है, मतलब जो मिला खाओ पियो और उसके बाद अपना काम करो फिर से, लेकिन कोई चीज़ आपको इकट्ठा नहीं करना है। वो भी आप चीज़ जानते हैं कि इस टाइम पर क्या है, पॉसिबल नहीं है। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल वगैरह आप देखेंगे तो हर जगह किसी न किसी बड़े आदमी का ही निकल आता है। ठीक, तो उन्होंने कहा संपत्ति का संग्रह नहीं करना है, जो कि मुश्किल था, लेकिन लोग माने जो उसको फॉलो कर रहे थे। फिर अगला चीज़ मैंने बताया कि जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष था वो सुधमर्नम, क्या नाम है यार इसका, बार बार मैं फंस जा रहा हूँ, सुघर्मन,
हाँ अब आ गया, शुघर्मन था। और जैन धर्म का जो विभाजन था वो 2 इंपॉर्टेंट भागों में हुआ था, वो हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर। मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था, जैसे सपा में दरार पड़ी थी जब बीच में, अभी तो खैर वो मिल गए हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ था जब दरार पड़ी थी 2 चीज़ें बन गई थी, सपा और प्रसपा। वैसे ही श्वेतांबर और दिगंबर बन गए थे। श्वेतांबर वे थे जो क्या करते थे, स्थूलभद्र के बातों को मानते थे, उनके अनुयायी थे। और दिगंबर क्या थे, जो भद्रबाहु की बातों को मानते थे, या उनके जो अनुयायी थे वो दिगंबर बने थे। ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ों को हमने कंप्लीट किया। और आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएंगे, और उसके बाद जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हैं महावीर स्वामी, उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और थोड़ा सा मतलब ऐसे बात कर जो होता नहीं उसको बोलते हैं बात के रखा हुआ था, तो आपको सुनने में अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डायग्राम के बेस में पढ़ाऊँ, फ्लो चार्ट बना के पढ़ाऊँ, ना कि बड़े बड़े सेंटेंस लिखा के आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे ये सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है, खुद तो पहले देखो दबाया कि नहीं दबाया, इसको दबाओ, बगल में 1 घंटा मिलेगा वो भी दबाओ। ठीक है, जिससे कि हम आपसे क्या करेंगे, कनेक्ट रहेंगे। जब भी हमारी आपकी कोई वीडियो नई आती है वो आप तक बहुत अच्छे से पहुँच जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे, अपने आसपास के लोगों से करवाते रहिए, और ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। थैंक यू सो मच।